Hello everyone, I'm Lavina and I welcome you all to our YouTube channel Skylight Educators. आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी इको की आंसर शीट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने में आपकी हेल्प करेंगी, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली बूस्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इको के पेपर पैटर्न की। तो देखिए आपका इको का पेपर पैटर्न कैसा होगा। सबसे पहले तो ये दो सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, यानी कि वन इज मैक्रो एंड अदर इज इंडियन इकोनॉमी। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो होंगे 34, यानी कि 17 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। क्लियर। अब इन 17 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस आपके होंगे एमसीक्यूज, 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे, और यानी कि ये होंगे 1 मार्कर्स, यानी कि 20 क्वेश्चंस तो आपके क्या है, इनमें से एमसीक्यूज हैं। बिल्कुल क्लियर। अब बचे 7 क्वेश्चंस यहां से एंड 7 क्वेश्चंस यहां से। तो इन 7 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, दोनों साइड सेम है। जो तो क्वेश्चंस हैं आपके 3 मार्कर्स वो होंगे 2 क्वेश्चंस, 4 मार्कर्स होंगे 3 क्वेश्चंस, 6 मार्कर्स होंगे 2 क्वेश्चंस। सेम यहां पे भी यही पैटर्न होगा, यानी कि जो आपके 3 मार्कर्स हैं वो होंगे 4 क्वेश्चंस, जो 4 मार्कर्स हैं वो होंगे 6 क्वेश्चंस, जो 6 मार्कर्स हैं वो भी होंगे 4 क्वेश्चंस। तो 4, 6, 10 और 4, 14 एंड 20, टोटल 30 क्वेश्चंस। अब यानी कि हमारे पेपर में 4 तरह के क्वेश्चंस हैं, 1 मार्कर, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स एंड 6 मार्कर्स। बिल्कुल क्लियर है ना। तो एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एमसीक्यूज की। हमें एमसीक्यूज को किस फॉर्म में आंसर करना चाहिए। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि मान लो आपने 5th आंसर दिया है ना, तो उसका जो ऑप्शन था वो था सी। ऐसे ही 6th का आंसर था ए, तो बच्चा सी और ए लिख के छोड़ देता है, वो डिफाइन नहीं करता कि सी का आंसर क्या है, ए का आंसर क्या है। मान लीजिए सी का आंसर है सेंट्रल बैंक, तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए सेंट्रल बैंक। क्लियर। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल ए का आंसर है आपका सरप्लस बजट, तो यहां पे आप लिखिए सरप्लस बजट। क्लियर। ये तो है सबसे अच्छा तरीका आपके 1 मार्कर्स को अटेम्प्ट करने का, यानी कि एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने का। लेकिन अब कई बार हमें जो क्वेश्चन है इसके अलावा वो है थ्योरी। जो बाकी के आपके जो क्वेश्चन हैं वो या तो होंगे देखिए थ्योरी बेस्ड या होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। जब भी आप थ्योरी बेस्ड आंसर्स को आंसर करोगे तो सबसे पहले आपको प्रॉपर हेडिंग्स देना आना चाहिए। आप जो भी बात अपनी कह रहे हो वो हेडिंग्स हो, उसके प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए। और अगर सब हेडिंग्स भी हैं तो वो भी प्रॉपर अंडरलाइंड होनी चाहिए। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का यूज आपको करना चाहिए। ठीक है। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स को प्रॉपर पेंसिल स्केल के साथ अंडरलाइन कीजिए। इसके लिए आपको आपका जो टाइम है वो बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना होगा, ताकि कहीं से भी मटेरियल भी कम ना रह जाए टाइम के चक्कर में और प्रेजेंटेशन भी छूट ना जाए। क्लियर। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिख रहे हो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में आपने इसे अंडरलाइन किया। फिर आपका फर्स्ट पॉइंट था मान लीजिए क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है ना। अब इसका ये है हेडिंग। अब इसके अंदर इसके सब हेडिंग्स हो सकते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव मेजर्स, ऐसे ही क्वालिटेटिव मेजर्स, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, आपको लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स अवॉइड करने हैं। बड़े बड़े पैराग्राफ्स वहां पे कोई भी नहीं पढ़ता।
इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना, टू एक्सट्रैक्ट द मटेरियल आउट ऑफ दिस लॉन्ग पैराग्राफ्स। तो इन्हें आपको अवॉइड करना है। आपको यूज क्या करने हैं, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स के फॉर्म में आंसर देना है, जैसे कि आप बुलेट्स यूज कर सकते हो, आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, स्टार्स भी यूज कर सकते हो, पॉइंटर्स को यूज करते हुए आंसर देना है। क्लियर? इसके अलावा जब भी आप ये आंसर्स लिखो थ्योरी बेस्ड, ड्रॉ लाइन एट द एंड ऑफ ईच आंसर, ठीक है ना। एवरी आंसर, आपने कोई आंसर लिख दिया, उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कीजिए पेंसिल के साथ, ताकि एग्जामिनर को ये आइडिया हो कि यहाँ पे आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया। एंड दिस गिव्स अ क्लियर व्यू टू योर शीट्स। ये आपकी शीट्स को बहुत साफ सुथरा व्यू देती हैं, तो ये इंप्रेसिव दिखता है, अट्रैक्टिव लगता है, साफ सुथरी शीट अच्छी लगती है, तो आपके मार्क्स बढ़ने के पूरे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, आपको कोशिश करनी है कि जो भी आप मतलब कि लिख रहे हो, है ना, कुछ वो ज्यादा आपको ना मतलब अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के लिखने की बात नहीं करनी। टू द पॉइंट आंसर, टू द पॉइंट मतलब अगर उन्होंने पूछा है कि बताओ कंट्रोल कैसे करते हैं, आरबीआई सेंट्रल बैंक जो है हमारा वो क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है, तो बताइए किन मेजर्स के साथ। हम और ही बातें कर लेते हैं, इट कंट्रोल्स विद वेरी स्ट्रिक्टनेस, इट इज वेरी स्ट्रिक्ट, ऐसी बातें नहीं करनी। आपको टू द पॉइंट बात करनी है। कैसे? तो मतलब कैसे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, जब भी कोई डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आए, जब भी कोई डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आए, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे यस नो यस नो, आप बेसिस लिखते ही नहीं हो। तो बेसिस, किस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, किस आधार पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसे भी जरूर बताना है, ठीक है ना। इसी से आपको डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस में प्रॉपर मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा avoid overwriting, avoid overwriting। देखिए, अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा कोई एनी 3 फंक्शंस ऑफ आरबीआई, या फॉर एग्जाम्पल एनी 3 मेजर्स टू कंट्रोल क्रेडिट, है ना, तो आपको 3 पॉइंट्स प्रॉपर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करने आने चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो अवॉइड ओवर राइटिंग। ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट ठीक है, पर ये नहीं कि आप पूरे 6 के 6 पॉइंट्स ही वहां पे लिख के आ गए हो। क्लियर? इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के 1-2 लाइंस लिखी, देन फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन कीजिए, एक पैराग्राफ लिखिए उसके ऊपर, अच्छा, ठीक है, तो आराम से ये 1 पेज 1.25 पेज के पास ही आपका क्वेश्चन जाता है, ठीक है ना, 1.25 से 1.25 पेज तक ये क्वेश्चन जाएगा। ओवर राइटिंग अवॉइड करनी है। क्लियर? 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करते हैं, इक्विलिब्रियम रेट को हम कैसे डिटरमिन करते हैं, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा काम है। तो एडीएएस अप्रोच है अगर, तो आप बताइए, एक इंट्रोडक्शन मीनिंग लिखिए उसका कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, फिर वो किस तरीके से उसकी 2 अप्रोचेस होती हैं, फिर आप लिखिए एडीएएस अप्रोच, ठीक है। एडीएएस जैसे इंट्रोडक्शन लिख दिया थोड़ा सा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, 2 अप्रोचेस होती हैं, ठीक है। आप जो अप्रोच बता रहे हो वो कौन सी है, एडीएएस अप्रोच, ठीक है ना। तो 2 लाइनों में एडीएएस का मतलब बताइए आप, ठीक है ना, थोड़ा सा मीनिंग बताइए इसका। उसके अलावा फिर आप अपना इक्विलिब्रियम समझाना शुरू कीजिए, इक्विलिब्रियम को समझाना शुरू कीजिए, प्रॉपर टेबल बनाइए, ठीक है, डायग्राम बनाइए, चाहे टेबल नहीं भी बनाओगे डायग्राम जरूर बनाइए, उसको एक्सप्लेन करिए अच्छे से, और जहां पे एजम्पशंस की जरूरत है वहां पे अच्छे से एजम्पशंस भी समझाइए कि आप क्या एज्यूम करके चल रहे हो। क्लियर? कई बार बच्चे क्या करते हैं, मान लो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, सीधा फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना।
आपको पहले एटलीस्ट गवर्नमेंट बजट के ऊपर 3-4 लाइंस लिखनी चाहिए कि जिसकी बात कर रहे हो वो है क्या, ये जरूर बताना चाहिए। क्लियर? ठीक है। तो यह है तरीका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करने का। मैंने आपको बताया कि हमारे पास इसके अलावा एक क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, है ना, ये वाले न्यूमेरिकल बेस्ड। अब न्यूमेरिकल बेस्ड जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या करते हो, जैसे मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि नेशनल इनकम फाइंड आउट करके दिखाइए, तो आप क्या करते हो, जो भी वैल्यूज दे रखी हैं ऊपर से, मान लीजिए फैक्टर इनकम्स दे रखी थी, ठीक है, प्लस करना था ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस करना था कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, आपने क्या करा, सीधा वैल्यूज पुट कर दी, सीधा जो भी वैल्यूज थी आपने प्लस करी, आप सीधा पहुंच गए हो, है ना, अपनी डोमेस्टिक इनकम पे, फिर आपने नफाया ऐड करा और आप पहुंच गए हमारे नेशनल इनकम पे। अब ऐसा नहीं होता, अब क्या पहले भी नहीं होता था ये, तो आपको फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है। बच्चा सोचता है कि वैल्यूज उठा तो ली, अब टीचर को पता ही होगा, टीचर को पता ही होगा कि मैंने यहाँ पे सैलरी ऐड करी है, मैंने यहाँ पे वेजेस ऐड करी है। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 200 रुपीज की वेजेस थी, वो यहाँ पे ऐड कर दी, पर क्या पता वहां पे 200 का कुछ और भी गिवन हो। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे लैंड करते, तो क्या पता वहां पे डेप्रिसिएशन भी 200 की होती, फिर वो तो ग्रॉस बना देती इसको। समझा? टीचर तो फिर कुछ भी एज्यूम करेगा ना, आपको बताना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला मैंने बनाया है, इस फॉर्मूला में मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा। क्लियर? आप सिंपल फॉर्मूला भी लिख के आते हो तो आपको नंबर मिलता है स्टेप मार्किंग का, पर बिना फॉर्मूले के वैल्यूज पुट करके आ जाते हो तो कोई नंबर नहीं मिलता। क्लियर? तो मेंशन करना है अच्छे से, प्रॉपर फॉर्मूला होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला आपने यूज किया, फिर प्रॉपर यूनिट मार्क कीजिए, ठीक है ना, कि आप रुपीस के साथ कि आप लैक्स की बात कर रहे हो, ठीक है, आप करोड़ की बात कर, प्रॉपर मेंशन कीजिए उस चीज को। क्लियर? तो इससे एक तो ना बिल्कुल ओवर राइटिंग एंड ओवर कटिंग अवॉइड कीजिए, फिर चाहे वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके की ओवर राइटिंग हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे 6 था, ठीक है, हम उसी को 5 बनाने में लगे हुए हैं, ऐसे ये नहीं करना, ठीक है ना, ये ओवरलैपिंग जो आप कर देते हो ये नहीं करनी, बिल्कुल भी, बिल्कुल साफ सुथरा आपका न्यूमेरिकल होना चाहिए। क्लियर? किसी भी तरीके की कटिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कटिंग नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े आप ऐसे क्रॉस लगा देते हो फिर लिख देते हो ऑन नेक्स्ट पेज, ऐसी हरकतें नहीं करनी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप कोई अपना बोर्ड का एग्जाम देने जाते हो या कोई भी आप फाइनल एग्जाम देने जाते हो, तो जिस चीज का आपके मन में हमेशा एक सवाल रहता है, दैट इज ऑर्डर, है ना, कि मैं प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करूं, ये मुझे जो आते हैं पहले मैं वही वही कर लूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो कर तो सकते हो, कर तो कुछ भी सकते हैं, पर हमें ऐसा करना नहीं है, हमें ऑर्डर ही फॉलो करना चाहिए। ऑर्डर क्यों? मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे 1 मार्कर्स में बहुत टाइम लगेगा, तो इट इज ओके, आप लिख के छोड़ दो 1 2 3 4 5 यहाँ तक, यूं मतलब प्रॉपर 20 तक, सॉरी 10 क्वेश्चंस हैं तो 10 क्वेश्चंस तक आप छोड़ दो नंबरिंग करके, पहले थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कर ही लीजिए, बाकी के जो लेंथी क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिए पहले आप। पर आपको कोशिश करनी है कि ये नहीं करना कि पहले आपने 4th कर दिया, फिर आपने 10th कर दिया, फिर आप 17th क्वेश्चन पहले कर रहे हो, 12th क्वेश्चन पीछे कर रहे हो, तो इससे एग्जामिनर ना कंफ्यूज होता है। एग्जामिनर जब कंफ्यूज होता है तो उसको सोचने का समय मिलता है, वो आपके नंबर काट लेगा। हमें उसे कंफ्यूज नहीं करना है, हमें उसकी चेकिंग को इजी बनाना है। कैसे हम इजी बना सकते हैं वो हमारे हाथ में है। आप अच्छी प्रेजेंटेशन दीजिए, प्रॉपर ऑर्डर फॉलो कीजिए, प्रॉपर पॉइंटर्स यूज कीजिए, हर आंसर के बाद एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एग्जामिनर के लिए इजी रखिए सब कुछ, उसको आंसर्स ढूंढने ना पड़े। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आप अपना आंसर प्रेजेंट करोगे, अपनी आंसर शीट प्रेजेंट करोगे, तो आपके मार्क्स जरूर बूस्ट करेंगे, आपके स्कोर जरूर बढ़ेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ये थी मेरी तरफ से कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपका एग्जामिनर के लिए चेकिंग को इजी बनाएंगे और आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको ये वीडियो वर्दी लगे, यूजफुल लगे, तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।